इंसान की कीमत। इंसान की कीमत का विषय हमेशा से समाज में चर्चा का केंद्र रहा है। यह केवल आर्थिक मूल्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके भीतर मानवीय भावनाएं, संवेदनाएं और संबंध भी समाहित हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान की है, जिसका नाम रामू है। उसकी जिंदगी की कठिनाइयों और उसके द्वारा अनुभव की गई मानवीयता इस कहानी का मुख्य आधार है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। रामू एक साधारण किसान था, जो अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में अच्छाई और सच्चाई की भावना भरी हुई थी। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे मोहन और गीता उसके जीवन का आधार थे। रामू का सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, ताकि वे एक बेहतर भविष्य बना सकें। एक दिन गांव में एक बड़ा बाजार लगा। रामू ने सोचा कि वह अपने खेत में कुछ सब्जियां बेचकर थोड़े पैसे कमा सकेगा। उसने मेहनत से तैयार की ताजगी से भरी सब्जियां लेकर बाजार में गया, लेकिन वहां उसने देखा कि उसके जैसे कई अन्य किसान भी थे, जिनके पास बेहतर और अधिक आकर्षक सब्जियां थीं। रामू की सब्जियां बिक नहीं रही थीं। उदास होकर वह एक कोने में बैठ गया। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने रामू की सब्जियां देखी और कहा, बेटा, तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। रामू ने कहा, पर दादा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा केवल एक साधन है। इंसान की कीमत उस मेहनत में है जो वह अपने परिवार के लिए करता है। एक नई शुरुआत। बूढ़े की बात रामू के दिल को छू गई। उसने सोचा, अगर वह अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने अगले दिन फिर से बाजार जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसने कुछ नया करने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाने का निर्णय लिया। सभी किसानों ने मिलकर अपने उत्पादों को एकत्रित किया और एक ही स्थान पर बेचना शुरू किया। इससे उन्हें एक साथ मिलकर काम करने का मौका मिला और उनकी बिक्री भी बेहतर हुई। इस बार रामू की सब्जियां भी अच्छी बिकीं। उसने जो पैसे कमाए उससे उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदी। मोहन और गीता को स्कूल भेजना रामू के लिए गर्व की बात थी। मुश्किलों का सामना। समय बीतता गया, लेकिन रामू की जिंदगी में समस्याएं कम नहीं हुई। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने रामू के खेतों को बर्बाद कर दिया। सब्जियां बर्बाद हो गईं और उसकी आर्थिक स्थिति फिर से खराब हो गई। रामू ने सोचा कि अब उसका सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव वालों से मदद मांगी। उन्होंने एकजुट होकर उसकी मदद की। बूढ़ा आदमी जो रामू को मिला था, उसने भी सहयोग किया। सभी ने मिलकर रामू के खेतों को फिर से सुधारने का प्रयास किया। इंसान की असली कीमत। रामू ने देखा कि इंसान की असली कीमत केवल धन में नहीं है, बल्कि रिश्तों में है। जब उसने अपने गांव के लोगों को एकजुट होते देखा, तो उसे एहसास हुआ कि कठिनाइयों में एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद रामू का खेत फिर से हरा भरा हो गया। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया। मोहन और गीता ने अच्छे अंक प्राप्त किए और गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गए। निष्कर्ष। रामू की कहानी
हमें यह सिखाती है कि इंसान की कीमत उसकी मेहनत, संवेदनशीलता और रिश्तों में होती है। धन का महत्व तो है, लेकिन सच्ची संपत्ति वही है जो हमारे रिश्तों में, हमारे आदर्शों में और हमारे संघर्षों में छिपी होती है। एक साधारण किसान ने अपने जीवन में जो मूल्य स्थापित किया, वह आज भी हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है। इंसान की कीमत केवल उसकी आर्थिक स्थिति में नहीं, बल्कि उसके जीवन के संघर्षों और संबंधों में भी मापी जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।